स्टडी कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मोहम्मद गौरी में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 1 की वीडियो में हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में पहले ही पढ़ लिए हैं। तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी में क्या अंतर है, आज उसे जानेंगे और मोहम्मद गजनवी से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में और फिर उसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे और मोहम्मद गौरी से कितने ही क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आज पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी में क्या अंतर है, आज सबसे पहले हम उसको जानते हैं। मोहम्मद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत में आक्रमण कर भारत की संपत्ति, दौलत और इस्लाम धर्म की प्रचार करना था, लेकिन मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य भारत में आक्रमण कर मुस्लिम धर्म की सत्ता को स्थापित कर अपने शासन को चलाना था। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी में लगभग 175 ईस्वी की 1 ईस्वी तक की अंतर को देखने को मिलता है। यही कारण है कि मोहम्मद गजनी का कोई भी वंशज उतना ताकतवर नहीं हुआ। यही कारण है कि गजनी के एक छोटे से क्षेत्र में ही एक संसवनीय वंश की स्थापना हुई। उस समय संसवनीय वंश काफ़ी ही छोटा था, लेकिन गजनी का साम्राज्य कमज़ोर होने के कारण संसवनीय वंश धीरे धीरे बड़ा होने लगा और संसवनीय वंश के शासक ही में मोहम्मद गौरी और बहाउद्दीन शाम था। बहाउद्दीन शाम मोहम्मद गौरी का पिता था और मोहम्मद गौरी ही भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ। 1149 ईस्वी में गौर में जन्म हुआ। मोहम्मद गौरी जो का जन्म अफगानिस्तान में हुआ और मोहम्मद गौरी का पिता का नाम शहाबुद्दीन शाम था तथा भारत में प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया तथा उस गौर का शासक कब बना तो मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बना तथा मोहम्मद गौरी का शौक क्या था तो मोहम्मद गौरी का यह दास रखने का काफ़ी शौक था या फिर गुलाम रखने का काफ़ी शौक था। तो गुलाम में मुख्य रूप से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन कौन है उनको भी हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम मोहम्मद गौरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 से 1150 ईस्वी में हुआ। गौर नामक एक राज्य में हुआ, गौर जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गौरी का पिता का नाम बहाउद्दीन शाम था। मोहम्मद गौरी का पिता का नाम क्या था तो बहाउद्दीन शाम था। यह संसवनीय वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी और बहाउद्दीन शाम किस वंश का शासक था? संसवनीय वंश का शासक था। संसवनीय वंश का वंश कहाँ से शुरू हुआ तो यह गजनी साम्राज्य से शुरू हुआ। जिस समय मोहम्मद गजनी का शासन चल रहा था तो उस समय गजनी बहुत ही विशाल और सम्राट ताकतवर राज था, लेकिन उसका वंशज मोहम्मद गजनी का वंशज धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। यही कारण है कि गजनी साम्राज्य में एक छोटे से वंश उभर कर काफ़ी बाहर आया और संसवनीय वंश का स्थापना किया और उसी का बेटा में बहाउद्दीन शाम के बेटा मोहम्मद गौरी ही है। मोहम्मद गौरी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर 1173 से 1206 ईस्वी तक शासन किया गया। क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है, मोहम्मद गौरी का शासनकाल भारत में कब से कब तक चला? तो मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक शासन चला, क्योंकि मोहम्मद गजनी का 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण था, लेकिन 1173 ईस्वी में मोहम्मद गजनी सम्राट बना जो कि गौर के सम्राट बना। गौर अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन भारत में उसने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया और मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। मुल्तान यह वर्तमान क्षेत्र में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। यही तो देखते हैं 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यह मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है या फिर मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या है तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखते हैं मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था मुस्लिम राज्य को स्थापित करना और भारत में आकर अपने राज्य को विस्तृत करना या फिर फैलाना और बड़े से बड़े क्षेत्र में अपना राज्य करना। मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण
भारत पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में किया। यह मुल्तान पर प्रथम आक्रमण कर मुल्तान को विजय कर लिया। मुल्तान पर प्रथम विजय 1175 ईस्वी में है। तो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, मोहम्मद गौरी का प्रथम भारतीय आक्रमण कब हुआ? तो 1175 ईस्वी में यह मुल्तान पर हुआ। मुल्तान वर्तमान क्षेत्र में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी का गुजरात पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी जब गुजरात पर आक्रमण कर रहा था तब उस समय गुजरात में भीम द्वितीय का शासन चल रहा था। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में 1175 ईस्वी में मुल्तान पे तथा 1178 ईस्वी में गुजरात में जो कि अहिन्यवाड़ पर पाटन के क्षेत्र में युद्ध लड़ा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर भीम द्वितीय से पराजित हो गया। भीम द्वितीय वह शासक था जो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भारत पर पराजय किया। भारत में आक्रमण करने के फलस्वरूप मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय से पराजय हो गया या फिर भीम द्वितीय का विजय हो गया। क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम पराजय किस शासक के द्वारा किया गया? तो भीम द्वितीय के द्वारा किया गया। या फिर कितने ईस्वी में हुआ? तो 1178 ईस्वी में हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम पराजय। भारत में प्रथम पराजय और किसके द्वारा किया गया? तो 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय नामक शासक ने, जो कि गुजरात का शासक था, उसने मोहम्मद गौरी को पराजय किया। इसका भीम द्वितीय का मूल नाम मूलराज के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात का शासक था। यह पाटन पर प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो यही देखते हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में हम देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंद्रवाड़ का युद्ध। इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे और मोहम्मद गौरी से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और कोई भी एग्जाम में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो हम अच्छे रूप पढ़ के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई और मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई। एक पूछा जाता है क्वेश्चन, 1191 ईस्वी तराइन के प्रथम युद्ध में किस शासक का विजय हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय तथा मोहम्मद गौरी की पराजय हो गया। तो मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में पराजय हो अपने देश को लौट गए और नेक्स्ट युद्ध यानी द्वितीय युद्ध की तैयारी के लिए भिड़ गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध की तैयारी नहीं करने के कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। यानी तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय तथा मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान की हार का मुख्य कारण क्या था? तो जयचंद नामक शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित कर बोला कि आप आइए और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिए। यह भी भारतीय शासक हुआ करता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच काफ़ी तालमेल, अच्छा संबंध नहीं होने के कारण जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित कर पृथ्वीराज चौहान पर युद्ध करवा दिया। यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान अपनी तैयारी में काफ़ी अथी नहीं रखने के कारण, तैयारी नहीं करने के कारण मोहम्मद गौरी से पराजय हो गया। और यहीं से तराइन के द्वितीय युद्ध से ही यह साबित हो गया कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाएगा। तो तराइन के द्वितीय युद्ध से ही यह पता लग गया कि मोहम्मद गौरी ही मुस्लिम धर्म का या फिर मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक के रूप में उभर कर बाहर आया। चंदावड़ का द्वितीय युद्ध, जैसा कि आप जाने, चंदावड़ का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। चंदावड़ के द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच क्यों हुआ? उन दोनों का संबंध तो अच्छा था, लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा क्यों किया? क्योंकि जयचंद पर आक्रमण क्यों किया? जयचंद ही तो मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज चौहान को बोला कि आप आइए और मोहम्मद गौरी पर, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिए, हम आपका साथ देंगे। यही कारण है कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध हो रहा था तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी को वादा किया था कि आप पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़िए और पीछे से हम आपका साथ देंगे। तो मोहम्मद गौरी
तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, लेकिन जयचंद उसका साथ नहीं दिया, मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया। यही लेकिन मोहम्मद गौरी तब फिर भी विजय हो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और फिर 1 साल बाद मोहम्मद गौरी काफ़ी दुखी होकर, यानी जयचंद पे काफ़ी गुस्सा होकर 1 साल बाद जयचंद पर ही मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण कर दिया? क्योंकि उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया। 1194 ईस्वी में क्वेश्चन बनता है चंदावड़ का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1194 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें किसके बीच युद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की पराजय तथा मोहम्मद गौरी की विजय हो गई। 1194 ईस्वी, यही क्वेश्चन बनता है चंदावड़ की युद्ध यानी किस क्षेत्र में हुआ? तो कन्नौज में। कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में ही मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी देवी की आकृति छपवाई। क्वेश्चन इस टाइप से बनता हुआ प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की आकृति को बनाई? तो मोहम्मद गौरी। किसको पराजय कर कन्नौज पे अपनी सत्ता को स्थापित किया? तो चंदावड़ के युद्ध में कन्नौज पर विजय कर चंदावड़ जयचंद को पराजय कर अपनी सत्ता को स्थापित किया। चंदावड़ के युद्ध में ही यह कन्नौज पर विजय प्राप्त किया, और कन्नौज पर विजय प्राप्त करते ही अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी देवी की आकृति को बनाई। और मोहम्मद गौरी का अंतिम बार भारत पर आक्रमण, तो देखते हैं मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी को किया। 1205 ईस्वी में किया और वह विजय हो गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो उस समय देखा, कुछ समय रहने के पश्चात वह अपने देश लौट रहे थे, तो उसी समय खोखरो जनजाति के लोग ने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर मोहम्मद गौरी को मार दिया। खोखरो जनजाति ने इसे मार दिया। मोहम्मद गौरी को किसने मारा? तो खोखरो जनजाति के लोग ने। क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु का क्या कारण था? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु का कारण यही था कि 1206 ईस्वी में जब वह अपने देश मुल्तान लौट रहे थे तो गौर लौट रहे थे, तो भारत के खोखरो जनजाति ने उस पर आक्रमण कर मोहम्मद गौरी को मार दिया। तो अब इसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का गुलाम, जैसा कि गुलाम के बारे में, तो मोहम्मद गौरी को काफ़ी गुलाम रखने का शौक़ था। मोहम्मद गौरी लगभग प्रमुख गुलाम में से 4 से 5 गुलाम हैं, उन गुलामों को हम पढ़ेंगे, लेकिन गुलामों में मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम काफ़ी सामने आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही 1206 ईस्वी से लेकर आगे के शासनकाल को चलाया। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना कर अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। 1 से 2 बार ये वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको इससे संबंधित सारे प्रश्न याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।